मिड 1800 साल में एक डच साइंटिस्ट जिनका नाम था योहानेस मिल्डर रिसर्च करते समय उन्होंने देखा कि प्लांट और एनिमल टिश्यू के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बहुत एसेंशियल था, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था, और उन्होंने उनका नाम दिया प्रोटीन। प्रोटीन जो वर्ड है वो आता है ग्रीक वर्ड से प्रोटियोस, मतलब फर्स्ट या प्राइमरी। तो प्रोटीन के अंदर फर्दर रिसर्च के द्वारा उन्होंने ये फाउंड किया कि प्रोटीन के अंदर एक लॉन्ग चेन केमिकल मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ एक बॉन्ड है जिसे कहते हैं अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स एक प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और ये मिलके एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है। तो तब से लेके आज तक साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च के द्वारा ये प्रूव किया है प्रोटीन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही एसेंशियल और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। तो अब जो अमीनो एसिड्स है वो टोटल 20 तरह के अमीनो एसिड्स है जो कि एक प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, और उन 20 अमीनो एसिड्स को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर बॉडीली फंक्शंस। एक है एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं और थ्रू डाइट या फूड से हम कंज्यूम करना पड़ता है, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारे बॉडी कैपेबल होते हैं प्रोड्यूस करने में और थ्रू डाइट या फूड सोर्स से डिपेंड नहीं होते हैं। 9 तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 11 तरह के नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। पर जब हमारे बॉडी एक सर्टेन सीरियस सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस से गुजरता है, जैसे कि सीरियस इंजरी, ट्रॉमा, डिप्रेशन, ग्रोथ, उन टाइम्स में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का एक सब ग्रुप बन जाता है जिसे कंडीशनली अमीनो एसिड्स बोलते हैं। कंडीशनली अमीनो एसिड्स ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के सब ग्रुप होते हैं जो कि इन सीरियस कंडीशंस में हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, और अगर हमारे बॉडी इन अमीनो एसिड्स को इन कंडीशंस में अगर ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, देन थ्रू डाइट या सप्लीमेंटेशन फॉर्म में हमें इसे लेना पड़ता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रोटीन बहुत ही एक वाइटल न्यूट्रिएंट्स है और बॉडी का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स प्रोटीन से बना हुआ होता है। कार्डियक मसल्स हो जाए या स्केलेटल मसल्स, मेजर हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये सारे चीज प्रोटीन से बना हुआ है। एक बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत ही जरूरी होता है। और जब हम डाइटरी रिसोर्स से जब हम कंज्यूम करते हैं प्रोटीन को, तो और एक कंसेप्ट आता है कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन सोर्स है जो कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स वो होते हैं जो कि 1 या 2 एसेंशियल अमीनो एसिड से डिफिशिएंट होते हैं। पर जब हम ये इनकम्प्लीट प्रोटीन को और एक इनकम्प्लीट प्रोटीन से जुड़ लेते हैं तो एक बन जाता है कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। फॉर एग्जाम्पल राइस एंड दाल, ये एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है। पर अगर आप जब इन दोनों को मिला के कोई रेसिपी बनाते हो, जैसे कि खिचड़ी हो जाए, तो वो एक बन जाता है कंप्लीट गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और सेम एज मिल्क एंड राइस, अगर आप ये दोनों को कंबाइन कर देते हो, वो बन जाता है एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। जैसे कि राइस खीर। कंप्लीट प्रोटीन सोर्स ज्यादातर एनिमल सोर्स से आता है, जैसे कि मिल्क, मीट, चिकन, एग्स, फिश। और इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स प्लांट सोर्स से, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स, नट्स। पर जब ये दोनों कंबाइन हो जाता है तो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बनता है। और जो नेक्स्ट है प्रोटीन का क्वालिटी को लेके, रिसर्चर और साइंटिस्ट ने मिलकर ऐसे वेराइटीज ऑफ मेथड निकाला है जिसे प्रोटीन का क्वालिटी इवेल्युएट किया जा सकता है। मेथड्स जैसे कि प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, और सबसे मोस्ट यूज किया गया मेथड है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। इस मेथड में प्रोटीन को एक स्कोर दिया जाता है उसके क्वालिटी के लिए एज पर द अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन दैट प्रोटीन। एक प्रॉपर डाइट में प्रोटीन का होना और इंटेक करना बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडीज के द्वारा एक प्रोटीन रिकमेंडेशन निकाला है जिससे ह्यूमन बॉडी को एक ऑप्टिमल प्रोटीन मिल पाए। एक ऑप्टिमल प्रोटीन इंटेक करना बहुत सारी चीजों में डिपेंड करता है, जैसे कि आपका करंट बॉडी वेट, करंट फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल कंडीशंस, एज, गोल्स और ऐसे बहुत सारी चीज। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, देन हर रोज का प्रोटीन इंटेक 1 से लेके 1.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे होना चाहिए। और अगर एक्टिव इंडिविजुअल हो, देन 1.4 से लेके 1.8 या 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। और अगर आप गोल स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हो, जैसे कि मसल गेन हो जाए या फैट लॉस हो जाए, 1.6 से लेके 2 ग्राम प्लस भी जा सकता है पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे। ये रिकमेंडेशंस बढ़ के 3 ग्राम तक भी जा सकता है फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जैसे कि हार्डकोर बॉडी बिल्डर्स हो जाए या इलाइट एथलीट्स। और आई होप आपके डाइट में आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे होगे। अगर नहीं ले रहे हो तो लेना चालू करो। एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।